ये जो बड़े ही खूबसूरत से फूल आप देख रहे हैं, ये है एमरियस लिली के फूल। एमरियस लिली एक बल्ब से ग्रो होने वाला प्लांट होता है और इनका जो फ्लावरिंग सीज़न होता है वो मार्च अप्रैल में ही होता है। मेरे पास जो ये प्लांट है उसमें बहुत ही खूबसूरत से ये ब्राइट रेड कलर के फूल आते हैं। रेड कलर के अलावा भी इसमें कई तरह के कलर्स अवेलेबल रहते हैं। लेकिन अभी बहुत से लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि अप्रैल शुरू हो चुका है लेकिन उनके एमरेस लिली पे फूल नहीं आ रहे हैं। और या फिर बहुत बार ये होता है कि कलियां तो बन जाती है लेकिन वो कलियां खिल नहीं पाती है। तो इन सब का क्या कारण है और क्यों आपके एमरेस लिली में फूल नहीं आ रहे हैं, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी सभी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। अगर अभी तक आपके एमरेस लिली में फूल नहीं आए हैं तो हो सकता है कि आपने जो बल्ब ग्रो किया है वो सही समय पर ग्रो नहीं किया है, क्योंकि जो एमरेस लिली के बल्ब होते हैं उन्हें आप जनवरी से लेकर फरवरी तक अगर लगा लेते हैं तभी इस समय तक आपके जो एमरेस लिली है उसमें फ्लावर आते हैं, क्योंकि बल्ब को लगाने के 8 से 10 हफ्तों बाद ही एमरेस लिली में फ्लावरिंग होती है। तो अगर आप अपने एमरेस लिली के बल्ब को लगाने में लेट हो गए हैं या फिर आपने लेट अपने एमरेस लिली के बल्ब को लगाया है तो हो सकता है कि इस साल आपके बल्ब में फ्लावरिंग ना हो। इसके अलावा जो दूसरा कारण हो सकता है वो हो सकता है कि आपका जो बल्ब है वो शायद मैच्योर नहीं है, क्योंकि एमरेस लिली के जो बल्ब होते हैं वो प्याज की तरह दिखते हैं और इनमें कई साइज़ भी आते हैं। लेकिन आप जब भी या तो नर्सरी से या फिर ऑनलाइन अगर कोई बल्ब परचेस कर रहे हैं तो थोड़े बड़े साइज़ का ही बल्ब चूज़ करें। छोटे बल्ब जो होते हैं उनमें फ्लावरिंग होने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन वो बल्ब भी ख़राब नहीं होते हैं। उनको आप लगा रहने दीजिए, वो अगले साल तक मैच्योर हो जाएंगे और उनमें भी फ्लावरिंग होगी। लेकिन अगर आपको इसी साल फ्लावरिंग चाहिए तो जो बल्ब चूज़ कर रहे हैं वो थोड़े बड़े साइज़ का बल्ब चूज़ करें। बल्ब लगाने के बाद आपको कुछ ही दिनों में आपके बल्ब में नई ग्रोथ नज़र आ जाएगी, लेकिन जो छोटे बल्ब होते हैं उनमें आपको केवल पत्तियों की ग्रोथ ही नज़र आएगी, जबकि जो बड़े बल्ब होते हैं उनमें पत्तियों के साथ आपको कलियां भी बनती हुई नज़र आ जाएगी। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि जब हम बड़े बल्ब लगाते हैं तो उनमें पत्तियों से पहले ही जो ये कलियां हैं वो बनना शुरू हो जाती है। मेरे भी इस प्लांट में देख सकते होंगे आपको पत्तियां नज़र नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैंने भी जब ये बल्ब लगाया था तो उसमें पत्तियों से पहले ही ये फ्लावर्स निकलना शुरू हो गए थे। और अब इसमें ये देखिए कितने अच्छे से ब्लूमिंग हो रही है। तो अगर आपके एमरेस लिली में अभी तक फूल नहीं आए हैं तो हो सकता है आपने जो बल्ब लगाए हैं वो मैच्योर नहीं हो या फिर बल्ब जो है वो छोटे साइज़ का हो। तीसरा जो कारण है वो हो सकता है कि आपने जो इसकी मिट्टी तैयार की हो वो सही तरीके से तैयार नहीं की हो और उसको पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा हो, इसीलिए आपका जो एमरेस लिली का बल्ब है उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो आप जब भी अपने एमरेस लिली के बल्ब के लिए मिट्टी तैयार करें तो आप बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करें जिसमें पानी बिल्कुल खड़ा ना हो, क्योंकि ये जो बल्ब वाले प्लांट होते हैं उनमें अगर पानी खड़ा रहता है तो ये जो बल्ब होते हैं वो गलने लग जाते हैं। इसके अलावा अगर उनमें पोषण की कमी होती है तब भी आपके जो एवरेस्ट लिली के बल्ब है उनमें फ्लावरिंग नहीं होती है। तो आप जब भी अपने एवरेस्ट लिली के लिए मिट्टी तैयार करें तो आप एक हिस्सा कंपोस्ट, एक हिस्सा गार्डन सॉइल और एक हिस्सा सैंड ले सकते हैं। और इसके अलावा आप उसमें बोन मील अगर आप यूज़ करते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं, और नहीं तो बोन मील की जगह आप कुछ दाने डीएपी के भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारे जो एमरेस लिली है उसमें कलियां तो बन जाती है लेकिन वो कलियां खिल नहीं पाती है। तो इसका कारण ये हो सकता है कि आपने जहाँ पर अपने एमरेस लिली के प्लांट को रख रखा हो वहाँ पर उसे प्रॉपर सनलाइट या धूप नहीं मिल रही हो। इसके कारण भी जो कलियाँ हैं वो अच्छे से खिल नहीं पाती है। तो आप अपने एमरेस लिली के प्लांट की जगह को चेंज करके देखिए, उसको कम से कम 2 से 3 घंटे की अच्छी धूप दीजिए, तो आपकी जो कलियाँ हैं वो अच्छे से खिलने लग जाएगी।
एमरेस लिली का जो फ्लावरिंग सीज़न होता है वो बहुत ही कम होता है। ये मार्च या अप्रैल तक ही फ्लावरिंग करती है, फिर उसके बाद जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगती है तो इनके फ्लावर्स खिलना बंद हो जाते हैं। तो इसके बाद अगर आप चाहें तो अपने बल्ब्स को मिट्टी से बाहर निकाल कर भी रख सकते हैं, और चाहें तो आप मिट्टी के अंदर लगा हुआ भी अपने बल्ब को छोड़ सकते हैं। जब आप मिट्टी में लगे हुए अपने बल्ब को छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे बल्ब मैच्योर होते रहते हैं, और उनके अलावा ये बल्ब अपने आप मल्टीप्लाई भी होते रहते हैं, जिनके कारण अगले साल आपके पास जो बल्ब है उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आप अपने बल्ब को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप जब इनका फ्लावरिंग सीज़न ख़त्म हो जाए उसके बाद भी आप अपने बल्ब को इसी तरह मिट्टी में लगा हुआ छोड़ सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। आपको इनको कम पानी देना है। अगर आप इनको ज़्यादा पानी देंगे तो ज़्यादा पानी के कारण ये गलने लग जाएंगे और अगले साल तक आपके जो बल्ब है वो ख़राब हो जाएंगे। तो आप भी अगर अपने एमरेस लिली के बल्ब को ग्रो करते समय इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके एमरेस लिली में भी ढेर सारे फ्लावर्स आएंगे। तो कैसी लगी आज की वीडियो आपको? अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।